नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जो आपके मैग्नेटिज्म के लिए डिफरेंट थ्योरीज आई थी ना, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपकी सबसे पहले क्या आई थी? मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी आई थी। ठीक है, जो आपकी क्या है, जिसमें आप क्या करते हो, एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल के तरह बिहेव करते हो। ठीक है, मानते हो। ठीक है ना। तो पहले आपकी क्या थी? मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आपकी मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें इसने क्या बताया था? द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या बताया? जो आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ना सब्सटेंस की, मतलब जो मैग्नेटिक बिहेवियर है सब्सटेंस का, वो हम किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं? जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उसके बेसिस के ऊपर आप क्या करते हो? उसको एक्सप्लेन करते हो। ठीक है ना। तो आपका क्या होगा? जो मैग्नेटिक बिहेवियर है सब्सटेंस का, हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? किसके ऊपर बेसिस पे करते हैं? जो आपका इलेक्ट्रॉन के द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ उससे। ठीक है। इन एवरी एटम एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट पाथ कॉल्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या बताया है? हर एक एटम में जितने आपके एटम होते हैं ना, उनके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड आपके क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं डेफिनेट पाथ में। और वो डेफिनेट पाथ आपका क्या कहलाता है? ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है इसने? दिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इज इक्विवेलेंट टू ए टीनी करंट लूप। जो आपका जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन है, जो आपके न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। वो आपका किसके इक्विवेलेंट? आपका जो टीनी करंट लूप है ना, टीनी करंट लूप है, उसके इक्वल होगा। और उसका आपके टीनी करंट लूप में आपका क्या होगा? ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। ठीक है ना। हो गया। क्या बताया ना? जो आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रिवॉल्व कर रहे हैं, वो आपका किसके इक्विवेलेंट है? आपका टीनी करंट लूप के इक्वल है। वो टीनी करंट लूप के का उसके का क्या है? उसके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। ठीक है ना। बिसाइड द ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ एन इलेक्ट्रॉन आल्सो स्पिन अबाउट ए सर्टेन एक्सिस। तो ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपने एक्सिस के ऊपर क्या करेगा? स्पिन करेगा। ठीक है। इट इज सिमिलर टू ए स्पिनिंग स्पीयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आपका क्या, किसके सिमिलर है? जो आपका स्पीयर आपका स्पिन करता है ना इलेक्ट्रिक चार्ज में, इसके सिमिलर है ये। ठीक है। दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्पिन मोशन और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज। तो इस मोशन को हम क्या कह सकते हैं? आपका स्पिन मोशन कह सकते हैं। स्पिन मोशन क्या हुआ? जो अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन करना, वो क्या होगा? आपका स्पिन मोशन होगा, या स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन स्पिन्स, जब आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, द चार्ज ऑन इट्स इज इन मोशन। तो आपका जो चार्ज है ना, वो क्या होगा? आपका मोशन में होगा। विच कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट दस प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करेगा? आपका इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करेगा, और वो आपका क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। हो गया इतना। तो इसने क्या बताया? जब आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा, तो उसमें आपका जो चार्ज है ना, चार्ज आपका वो क्या करेगा? मोशन करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, तो उसके ऊपर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो भी आपके मोशन में आएंगे। और चार्ज मोशन में आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? करंट आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस करंट से आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था इसका, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी का। ठीक है। तो इसने क्या बताया था? जो आपके सब्सटेंस के मैग्नेटिक बिहेवियर होता है ना, वो आप किसके बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं? वहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसके ऊपर हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना, मैग्नेटिक बिहेवियर को। इसके बाद क्या बताया है? इन एवरी एटम, हर एक एटम में आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड आपका रिवॉल्व करते हैं डेफिनेट पाथ में, और वो आपका क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। दिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जो आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जो आपके इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो आपके किसके इक्विवेलेंट है? टीनी करंट लूप के इक्विवेलेंट है। और टीनी करंट लूप के आप उसके पास क्या आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उस खुद का। ठीक है। बी साइड इस ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रहा है। ठीक है ना। और ये किसके सिमिलर है? आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज स्पिन करता है स्फीयर को, उसकी तरह है ये। ठीक है। तो ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या कहलाएगा? स्पिन मोशन कहलाएगा। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज कहलाएगा। ठीक है।
व्हेन इलेक्ट्रॉन स्पिन, जब आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो भी स्पिन करेगा, और चार्ज यदि मोशन में आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो प्रोड्यूस क्या करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद देखो क्या कंसिडर किया, लेट अस कंसिडर एन एटम इन विच एन एटम ऑफ चार्ज इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड ए न्यूक्लियस। तो हमने कंसिडर कर लिया कि एटम है, ठीक है ना, और उसके अंदर क्या आपका इलेक्ट्रॉन है और उसका चार्ज क्या ई, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में आपका क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है ना, और उस ऑर्बिट क्या आपके पास रेडियस क्या है, आर है। ठीक है ना, अराउंड न्यूक्लियस। द मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट आई। जो आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन है ना, वो आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करेगा, और वो आपका करंट क्या हो जाएगा, ई अपॉन टी हो गया। ये आपका क्या था, जो चार्ज था ना वो है आपका। ठीक है ना, चार्ज आपका क्या लिया था, इसमें हमने ए लिया था, नीचे आपका टाइम हो गया, तो करंट आपका क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो टी इसने क्या होता है, टी आपका क्या होता है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है ना वो है। ठीक है, इफ ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यदि आपके ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो आपका टी क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो आपका ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है ना, हमें पढ़ रखा है, हमें पता है। ठीक है, ओमेगा आपका क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है, तो टी की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 पाई अपॉन ओमेगा आ गई। ठीक है, ओमेगा आपका ऊपर चला गया, तो ये आपका करंट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसके बाद देखो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है करंट लूप का, तो करंट लूप के का मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास क्या होता है, करंट इनटू एरिया होता है, पीछे हमने पढ़ा था। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या होगा, आई इंटू ए हो गया। ठीक है, ए देखो ये आपका क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन का एरिया, हमारे पास सर्कुलर है तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सर्कल का एरिया आपके पास पता पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर हमने पुट कर दिया, आई की वैल्यू पुट कर दी, तो इतना हो गया, पाई से पाई हमने कैंसिल कर दिया, तो ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2 आपका आ गया। ये आपका क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है करंट लूप का। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन इज परमिटेड टू रिवॉल्व ओनली इन दैट ऑर्बिट। जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना वो ओनली परमिटेड होगा टू रिवॉल्व ओनली दैट ऑर्बिट, उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए। किस में होगा, दैट ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एस अपॉन 2 पाई। तो किस में होगा, जब आपका एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम आर स्क्वायर ओमेगा, वो आपका क्या इंटीग्रल मल्टीपल हो एच अपॉन 2 पाई का। ठीक है, ऐसा आपका क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग आ गया आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको तभी परमिटेड करेगा ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जब आपका क्या हो, एंगुलर मोमेंटम आपका इंटीग्रल मल्टीपल हो एच अपॉन 2 पाई का। ठीक है, हो गया। ये आपका क्या एंगुलर मोमेंटम है, ये क्या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई है। ठीक है, ऐसा आपका प्लैंक कांस्टेंट हो गया। इसके बाद देखो हमने क्या किया, आर स्क्वायर ओमेगा था आपका। ठीक है, आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू निकालनी है हमें, तो देखो एम हमारा इस साइड डिवाइड में आ गया, तो आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा की वैल्यू आ गई आपकी, आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू, तो आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू हमने इसे पुट कर दी। ठीक है, पुट करने के बाद देखो, पुट करने के बाद देखो आपका क्या हुआ, तो इसमें देखो ये अपॉन 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, एम आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा अपॉन एम आर स्क्वायर ओमेगा आपका हो गया, तो ये आपका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, नहीं तो देखो क्या कर लेंगे अलग तरह से, देखो इतना हो गया था। इसमें देखो हमने क्या कर दिया, एम से मल्टीप्लाई कर दिया, एम से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्या कर दिया, ई अपॉन 2 एम मैंने कॉमन ले लिया, उसके बाद आपका क्या बच गया, एम आर स्क्वायर ओमेगा बच गया, और ये आपका क्या था, एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमने पुट कर दी, क्या होती है, एन एच अपॉन 2 पाई होती है, तो पुट करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, ई एन एच अपॉन 4 पाई एम होगी। इसके बाद देखो हमने क्या कर दिया, एन एन ले लिया और पूरी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, न्यू भी पुट कर दिया। ठीक है, ई एच अपॉन 4 पाई एम है, इसको हमने न्यू भी पुट कर दिया, और ये वैल्यू आपकी क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना,
हो गया ये क्लियर। इसमें हमने क्या कर दिया, EH/4πm की वैल्यू न्यू भी पुट कर दिया। न्यू भी आपका क्या बोर मैग्नेट्रॉन है, ठीक है। इसके बाद देखो बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू निकाली हमने। ई देखो आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या था 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है एज आपका प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है 6.6 × 10⁻24 होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास ये होता है। तो सभी वैल्यू पुट कर दी हमने। वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेशन करें तो आपके पास बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9.27 × 10⁻77 जूल पर टाइम आ गई, ठीक है ना। टाइम नहीं जूल पर टेस्ला होगी शायद, ये देख लेना आप, ठीक है। हो गया ये। इसके बाद देखो इसे क्या बताया है, एन इलेक्ट्रॉन दस और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट। तो इलेक्ट्रॉन के पास आपका क्या होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है और उसके साथ ही आपका क्या होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है इक्वल अमाउंट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पास आपका क्या होता है इक्वल अमाउंट में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, साथ ही आपका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। द मैग्नेटिक मोमेंट इज एक्वायर्ड बाय एन एटम दस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स एंड स्पिनिंग मोशन। तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर्ड होता है एटम के द्वारा वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है और आपका स्पिनिंग मोशन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। हो गया ये। क्या आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना एटम के द्वारा एक्वायर्ड किया जाता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है और स्पिनिंग मोशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या बताया, इन सम केसेज कुछ केसेस में क्या होता है द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम आर सच दैट देयर मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एट स्पिन मोशन कैंसिल ईच अदर एग्जैक्टली। कुछ केसेस में क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन होती है ना एटम्स के अंदर वो क्या हो जाती है मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन के द्वारा वो आपकी क्या हो जाती है कैंसिल हो जाती है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपका क्या होता है जीरो डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड होता है एटम के द्वारा, तो वो आपका क्या कहलाते हैं डायमैग्नेटिक कहलाते हैं, ठीक है। हो गया ये। तो फिर से बताता हूँ आपको, देख कुछ केसेस में आपका क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन होता है ना एटम्स के अंदर और उसमें आपका क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट होता है और मैग्नेटिक मूवमेंट किसके कारण होता है, आपका स्पिन और ऑर्बिटल मोशन के कारण होता है। वो क्या कर देते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल कर दिया एक दूसरे ने, तो आपका क्या हो जाएगा एटम के साथ जीरो डायपोल मोमेंट एसोसिएट होगा और वो आपका क्या कहलाएगा डायमैग्नेटिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो इन सम केसेस कुछ केसेस में आपका क्या हो जाएगा दो मैग्नेटिक मोमेंट है ना वो क्या नहीं करेंगे कैंसिल नहीं करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो उसके पास आपकी क्या आएगी एटम के पास फीबली वैल्यू आएगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की और वो सब्सटेंस आपका क्या कहलाएगा पैरामैग्नेटिक्स कहलाएगा, ठीक है। हो गया ये। पैरामैग्नेटिक्स में क्या होगा कुछ केसेस में जो आपके दो मैग्नेटिक मोमेंट है ना वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो आपके क्या कहलाते हैं आपके पैरामैग्नेटिक्स कहलाते हैं। इन सम स्पेशल केस और केसों में आपके पास क्या होता है जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं ना एटम के वो क्या करते हैं स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और क्या करते हैं आपके पास गिव राइज स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट की स्ट्रॉन्ग वैल्यू देते हैं और वो आपके क्या कहलाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं, ठीक है। हुआ क्लियर। तो इसमें आपके क्या पढ़े हैं आपने जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन होगी तो आपके पास क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा और किसके कारण होगा आपका ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन के कारण होगा। तो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या कर देते हैं वो डायपोल मोमेंट आपका क्या हो जाता है कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा जीरो डायपोल मोमेंट होगा एटम के साथ, तो वो आपका क्या कहलाएगा डायमैग्नेटिक्स कहलाएगा। और इसके बाद क्या बताया है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अब क्या होता है जो दो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं ना वो कैंसिल नहीं कर दे एक दूसरे को कम्प्लीटली, तो उसके पास क्या आएगी एटम के पास कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में आपका क्या होगा जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है ना एटम का वो स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ और क्या देंगे हमारे पास स्ट्रॉन्ग वैल्यू देंगे मैग्नेटिक मोमेंट की, वो आपका क्या करेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो हम इसका आपके बाद रिवीजन करा देते हैं आपका, ठीक है। तो हमने मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या पढ़ा है
तो उसमें मैंने क्या माना, एटम का उसके पास क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है खुद का, ठीक है ना। तो देखो सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर आपका किसके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे हम, किसके बेसिस पे करेंगे, आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ ना इलेक्ट्रॉन के द्वारा उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक प्रोड्यूस हुआ ना उसके बेसिस पे मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इन एवरी एटम, हर एक एटम के अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है डेफिनेट पाथ में, और जिस पाथ में आपका इलेक्ट्रॉन मतलब वो करता है, रिवॉल्व करता है ना, वो आपका क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है ना, जो आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, वो आपका किसके इक्विवेलेंट होगा, आपका टीनी करंट लूप है ना, टीनी करंट लूप है, वो आपका क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, उसके पास क्या होता है, उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। इसने क्या बताया है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है न्यूक्लियस के अराउंड मूव करा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, आपका करंट लूप क्या होगा, और टीनी करंट लूप के पास क्या है, खुद का ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है खुद का, ठीक है ना। बी साइड ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ आपका क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, स्पिन करेगा खुद के एक्सिस के ऊपर, ठीक है, हो गया ये। इट इज सिमिलर टू द स्पिनिंग स्पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो आपका ये हमारा किसके सिमिलर आ गया, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो स्पिन करता है ना स्पेयर के अराउंड, वो आ गया, ठीक है ना। दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्पिन मोशन, और ये मोशन आपका क्या कहलाएगा, स्पिन मोशन कहलाएगा, और यह हम कह सकते हैं स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं चार्ज का, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन स्पिन द चार्ज ऑन इट इज इन मोशन विद कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, तो आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो आपका क्या होगा, चार्ज मोशन में आएगा, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कंस्टिट्यूट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हो गया ये। तो क्या बताया इसने, जो आपका मैग्नेटिक बिहेवियर है सब्सटेंस का किसके ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे, आपका जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रॉन के द्वारा उसके बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, सॉरी। और हर एक एटम में आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और किसी डेफिनेट पाथ में वो आपका क्या कहलाएगा, ऑर्बिट कहलाएगा। और देखो इसने क्या बताया, जो आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिमूव करता है, रिवॉल्व करता है, तो वो आपका किसके इक्विवेलेंट होगा, आपका टीनी करंट लूप क्या होगा, और टीनी करंट लूप के पास क्या होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है ना। और ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन करेगा, ठीक है। तो उसका स्पिन करेगा तो उसके पास क्या होगा, आपका खुद का स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, ठीक है। तो यदि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो आपका चार्ज क्या करेगा, मोशन करेगा, और चार्ज मोशन करेगा तो आपको करंट कंस्टिट्यूट होगा, और करंट से आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। हो गया इतना। इसके बाद देखो हमने क्या कर लिया, कंसाइडर कर लिया एक एटम, उसमें आपका क्या इलेक्ट्रॉन कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड में। हो गया इतना। क्या कर दिया हमने, एक एटम कंसाइडर कर लिया, और उसके अंदर क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज क्या ई है, और वो क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, और उसकी रेडियस आपके पास क्या है, आर है। तो आपका मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करेगा, तो करंट आपका क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज आपका ई था, नीचे टाइम आ गया, टाइम आपका क्या होगा, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, जो इलेक्ट्रॉन आपका कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है ना वो आपका टी हो गया। तो आपको पता है ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, तो ओमेगा हमें पता है, ओमेगा आपका क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है। तो टी की वैल्यू हम निकालेंगे, क्या हो जाए, टी इजिकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा आ गई, तो टी की वैल्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा पुट कर दिया आपने, तो ओमेगा आपका ऊपर चला गया, तो आई की वैल्यू हो गई आपकी। इसके बाद देखो इसने क्या किया, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप, करंट लूप का आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया होता है, ठीक है। और ये आपका क्या सर्कुलर ऑर्बिट का एरिया, ठीक है ना। तो सर्कल में है, सर्कल का एरिया आपके पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर पुट कर दी हमने, और आई की वैल्यू हमारे पास ये थी तो हमने कर दी, ठीक है। हो गया इतना। इसके बाद देखो बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन परमिटेड होगा रिवॉल्व करने के लिए अराउंड की ऑर्बिट, ठीक है ना। क्या बताया इसने, बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ओनली वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट में जिसका क्या हो, एंगुलर मोमेंटम आपका क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 पाएगा, ठीक है ना। ओनली वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट में, ठीक है।
तो ये आपका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, NH/2 हो गया, क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल हो गया इसके, ठीक है। तो तभी आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो ये आ गया समझ में। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन थी, इसमें क्या कर दिया हमने, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दिया। इसके बाद देखो हमने क्या किया, E/2m हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या गया, mr² ओमेगा बच गया। तो ये आपका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखो, एंगुलर मोमेंटम आपका ये है ना, इसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया ये, ठीक है ना, हो गया ये। इसके बाद देखो n को छोड़ के हमने पूरी वैल्यू क्या पुट कर दी, न्यू भी मान लिया हमने, ठीक है। न्यू भी आपका क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है, और उसको हम क्या कहेंगे, बोर मैग्नेटोन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने सभी वैल्यू पुट कर दी। ये आपका चार्ज है, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू हमें पता होती है, एम आपका क्या इलेक्ट्रॉन का मास है, तो सभी वैल्यू पुट कर दी हमने। तो बोर मैग्नेटोन की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है। तो इससे में क्या पता चलता है आपका, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और साथ में आपका क्या होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इक्वल अमाउंट में, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन के, और जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल है उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, और स्पिनिंग मोशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। हो गया ये। इसके बाद देखो इसमें क्या होता है, कुछ केसेज में आपके पास क्या होता है, ओरिएंटेशन होती है इलेक्ट्रॉन के एटम में, वो क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट होती है। देखो जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन होती है एटम्स में, तो उनके रिजल्ट में आपके क्या होता है, आपका क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिक मोमेंट किसके कारण आता है, आपका ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन के कारण आता है। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कैंसिल कर देंगे दूसरे को, ठीक है ना। तो कैंसिल कर दिया तो आपके पास क्या होगा, जीरो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा एटम के साथ। तो जीरो डाइपोल मोमेंट है तो आपका को क्या कहलाएगा, आपका डायमैग्नेटिक्स कहलाएगा, ठीक है। और कुछ केसेस में क्या होता है, आपका जो दो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, वो क्या करेंगे, एक दूसरे कैंसिल नहीं करेंगे, तो आपका क्या होगा, एटम के साथ आपका मैग्नेटिक डाइपोल होगा कुछ, ठीक है ना। तो आपका क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक्स कहलाएगा। और तीसरा क्या, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होगा क्या होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना एटम का, वो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली, और वो हमारे पास क्या देंगे, स्ट्रॉन्ग वैल्यू देंगे मैग्नेटिक मोमेंट की, ठीक है। वो आपका क्या कहलाएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ये थ्योरी कंप्लीट। तो मैंने मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू।